Assalamu alaikum all the viewers. Today's our topic is Taylor series. First we discuss its theory. Let A belongs to a real number. A क्या है आपका कोई भी रियल नंबर है. B different from ज़ीरो. ज़ीरो से डिफरेंट होना चाहिए. ए जो है रियल नंबर हो लेकिन क्या हो, डिफरेंट फ्रॉम ज़ीरो हो. एंड सपोज दैट द फंक्शन f of x which is represented by a certain interval by a power series in a certain interval by a power series. ओके तो अब आपके पास एक पावर सीरीज़ है जिसमें आपका फंक्शन जो है वो क्या करता है, उसमें रिप्रेजेंट करता है या लाई करता है. उसके जितनी भी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, उसके अंदर होगी, उस इंटरवल के अंदर. ओके सपोज दैट फंक्शन की जो आपकी पावर सीरीज़ है वो कौन सी है, वो है आपकी C0 प्लस C1 x माइनस ए प्लस C2 x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस C3 x माइनस ए होल क्यूब प्लस C4 x माइनस ए होल पावर 4 प्लस डैश डैश प्लस Cn माइनस 1 x माइनस ए होल पावर n माइनस 1. ओके तो अब क्या करोगे, ईच फंक्शन को विद टर्म बाय टर्म क्या करोगे. टर्म बाय टर्म का मतलब क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, n माइनस 1th डेरिवेटिव, ऐसे आप क्या करोगे, निकालोगे. सबसे पहले आप फंक्शन निकालोगे. फंक्शन हेयर जो C0 है ये क्या है, आपका कांस्टेंट है. क्या है, C कांस्टेंट. सबसे पहले क्या निकालोगे, f ऑफ ज़ीरो निकालोगे. क्या निकालोगे, f ऑफ ज़ीरो. f ऑफ ज़ीरो का मतलब क्या है, जहाँ जहाँ x वहाँ क्या रखोगे, ज़ीरो पुट करोगे. क्या पुट करोगे, सॉरी ज़ीरो नहीं, उधर क्या पुट करोगे, a पुट करोगे. क्या पुट करोगे, a. तो ये हो जाएगा f ऑफ a C0 प्लस C1 a माइनस a प्लस C2 a माइनस a होल स्क्वायर प्लस अगेन जितने भी हो जाएंगे C3 x a माइनस a होल क्यूब प्लस C4 x माइनस a, it means a minus a whole power 4, it is implies. Now f of a is equals to, it will be 0 multiply C1 0, it also equals to 0, it also equals to 0. यानी आपका बाकी जवाब जो आएगा वो आएगा C0. f of a का जवाब क्या आया, A0 आया. ओके तो अब क्या करोगे आप, अब इस फंक्शन की क्या निकालोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव. क्या निकालोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव. व्हाट इज़ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f ऑफ x. C0 तो कांस्टेंट है, ये ज़ीरो हो जाएगा. इसका हो जाएगा C1 प्लस इसका हो जाएगा C1 से इसकी डेरिवेटिव आपकी क्या होगी, 1 होगी. क्या होगी, a तो कांस्टेंट है, a की डेरिवेटिव 0 हो जाएगी और x की डेरिवेटिव 1 हो जाएगी. तो इसकी डेरिवेटिव क्या होगी, C1 और इसकी डेरिवेटिव क्या होगी, C2 इंटू 2x माइनस ए प्लस C3 सेम इंटू 3x माइनस ए होल स्क्वायर. ओके प्लस अगेन डेरिवेटिव इसकी हो जाएगी 4C4x माइनस ए होल क्यूब प्लस इसकी हो जाएगी आपकी Cn माइनस 1 इंटू n माइनस 1 x माइनस ए होल पावर n माइनस 2 हो जाएगा. ठीक है तो इसकी यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, f ऑफ x, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगी आपकी C1 प्लस 2C2 x माइनस a प्लस 3C3 x माइनस a होल स्क्वायर प्लस 4C4 x माइनस a होल पावर 3. ओके तो ये चलता जाएगा. ये आ गई फर्स्ट डेरिवेटिव आपकी.
अब आप निकालोगे सेकंड डेरिवेटिव, अगेन इसकी डेरिवेटिव निकालोगे, इसकी डेरिवेटिव निकालोगे तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो ज़ीरो हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या आएगी 2c2 सेम, और इसकी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, प्लस इसकी हो जाएगी 3 × 2c3x - a प्लस 4 × 3c4x - a होल स्क्वायर। ओके, अब क्या करोगे आप 2c2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 3 6 c3x - a, ये हो जाएगा 4 3 12 c4x - a होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो अब क्या करोगे आप, ये आ गया सेकंड डेरिवेटिव। अब आप थर्ड डेरिवेटिव निकालोगे, तो थर्ड डेरिवेटिव क्या होगी इस फंक्शन की, ये कांस्टेंट है, ये आपका 0 हो जाएगा। इसकी डेरिवेटिव क्या होगी, ये हो जाएगी 6 × 3, इसकी 1 हो जाएगी, प्लस इसकी हो जाएगी 12 × 2c4x - a प्लस आगे चलता जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 6c3 प्लस 24c4x - a। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं थर्ड डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल c3 प्लस 24 c4x - a हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अगेन फोर्थ डेरिवेटिव निकालोगे। फोर्थ डेरिवेटिव आपकी आएगी, ये पहला टर्म कांस्टेंट हो गया, बाकी दूसरा टर्म आएगा 24 c4x - a प्लस ये आपका चलता जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 24 c, इसकी डेरिवेटिव निकालोगे, डेरिवेटिव इसकी क्या होगी 24 c4 प्लस आगे चलता जाएगा, तो ये हो जाएगा 24, इट मीन्स 4 फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल c4। ओके, तो अगर आप इसकी nth डेरिवेटिव निकालना चाहें, n-1th डेरिवेटिव ऑफ n-1th डेरिवेटिव ऑफ x निकालना चाहें, तो इधर क्या आएगा n-1 फैक्टोरियल इंटू c n-1 प्लस ये आगे चलता जाएगा। ओके, तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ गई। अब क्या करोगे, सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू a, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करोगे, a पुट करोगे। अब आपकी देखें फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास है, फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास c1 प्लस 2c2 x - a प्लस 3c3x - a होल स्क्वायर प्लस 4c4x - a होल पावर 3। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x वहाँ क्या पुट करोगे, a पुट करोगे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ a, ये c1 प्लस 2c2, ये हो जाएगा a - a, ये यानी आगे जितने भी हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 0, तो ये हो जाएगा c1। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ a क्या आया c1। तो अगर आप c1 की वैल्यू निकालना चाहें तो c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, c1 की वैल्यू हो जाएगी f डैश ऑफ a अपान 1 फैक्टर, लिखो भले आपकी मर्जी है। अब आप सेकंड डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव आपके पास क्या है, वो है 2c2 प्लस 6c3x - a प्लस 12c4x - a होल स्क्वायर। ओके, इधर भी क्या पुट करोगे, सब्स्टिट्यूट a, तो ये हो जाएगा 2c2 प्लस 6c3x - a यानी विल बी 0, यानी आगे भी क्या हो जाएगा 0। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ a जो आ जाएगी आपके पास, वो आ जाएगी 2c2। अब c2 की वैल्यू अगर निकलना चाहें तो c2 की वैल्यू क्या आएगी, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ a अपान का 2 फैक्टोरियल। आपको पता है 2 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप 2 लिखो या 2 फैक्टोरियल लिखो, आपकी बात सेम है। अब सेम तरीके से थर्ड डेरिवेटिव आप क्या करोगे, x वो है आपके पास 6c3 प्लस 24c4x - a। ठीक है, आगे भी आपका चलता जाएगा, तो इधर आप पुट करोगे, थर्ड डेरिवेटिव में a पुट करोगे, तो ये हो जाएगा 6c3, इसको आप c3, ये तो आपका 0 हो जाएगा, c3 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी थर्ड डेरिवेटिव ऑफ a अपान का 6 का मतलब है 3 फैक्टोरियल। आपको पता है 3 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 3 × 2, 2 3 6। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल लिखो या 6 लिखो, बात सेम है। ठीक, अब फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ x वो है आपके पास 4 फैक्टोरियल यानी 24 और c4x - a प्लस आगे आपका चलता जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा c4, आगे सेम आपका। अब
क्या करोगे, इधर भी आप पुट करोगे ए, तो ये हो जाएगा 24 C4, आगे आपका 0 हो जाएगा जितने भी, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। C4 की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो C4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F-4 A अपान का 24 को हम लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल। अब ये जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं, अब आप इसमें पावर सीरीज़ में पुट करोगे, क्या करोगे, इस पावर सीरीज़ में पुट करोगे। पावर सीरीज़ में पुट करोगे तो आपका जो फंक्शन में हो जाएगा f(x), पावर सीरीज़ क्या है आपकी, C0 प्लस C1 x माइनस ए प्लस C2 x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस C3 x माइनस ए होल क्यूब प्लस C4 x माइनस ए होल पावर 4, ये आगे चलता जाएगा। ओके, तो अब आपका फंक्शन की डेरिवेटिव f(x) इज इक्वल्स टू वैल्यू पुट करोगे तो ये C0 की वैल्यू क्या है आपके पास, C0 की वैल्यू मैंने पहले ही निकाल दी थी, इधर f(a) है, क्या है, f(a), तो इधर पुट करोगे f(a) प्लस C1 की वैल्यू, भाई C1 की वैल्यू आपके पास है ये वाली f'(a) हो जाएगी और x माइनस ए सेम, ठीक है। और क्या करोगे आप, इसकी C2 की वैल्यू आपको पता है, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ a अपान का 2 फैक्टोरियल और x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस C3 की वैल्यू क्या है, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ a अपान का 3 फैक्टोरियल इंटू x माइनस ए होल क्यूब प्लस C4 की डेरिवेटिव क्या है, f'(4)a अपान 4 फैक्टोरियल इंटू x माइनस ए होल पावर 4, ये आगे चलता जाएगा। तो ये है आपकी, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज़ नोन एज टेलर सीरीज़। अब जितने भी आप प्रॉब्लम करोगे वो इस सीरीज़ के मुताबिक करोगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगी। विश यू ऑल द बेस्ट।